ऐसा सिचुएशन वो हमारे सामने खड़ा करता है जिससे हम हमारे सपने साकार कर सकते। इजी कब होता है? जब हमारी विश सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तब वो चीज इजी होने लगती है, तब तक होता नहीं। मतलब आप जिसको भी देखते हैं ना तो उसके जैसा बनने का आप सोचते रहते हैं, और जब आप उसके जैसा बनने का सोचते आप भूल जाते हो आपको क्या। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी विश, जो हमारी इच्छा है, वो तब तक मैनिफेस्ट नहीं होती जब तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए। और सबकॉन्शियस माइंड में उस विश को भेजने के लिए, उस विश को फीड करने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, ओके, बहुत सारे टेक्निक है। बट दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी टेक्निक है जो आपने कभी शायद सोची होगी या शायद यूज की होगी और शायद ही किसी को पता होगी। दोस्तों, ये एक अद्भुत और पावरफुल टेक्निक है, इससे आगे टेक्निक नहीं है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या इस ब्रह्मांड पर जितने भी टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सबसे एंड, सबसे पावरफुल, इसके आगे टेक्निक खत्म होती है। वो टेक्निक हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। दोस्तों, टेक्निक जानने से पहले ये समझो कि आपके पास एक पावरफुल विश होनी चाहिए, अल्टीमेट ड्रीम होना चाहिए। जो भी आपको पाना है, जो भी आपको चाहिए, वो आपको डिसाइडेड होना चाहिए, ये मुझे पाना है। फोकस आपका उसी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी और प्रोफेशन में है, आप उससे इंप्रेस होके अपनी विश बदलते हो। कोई जॉब कर रहा है तो आप उससे इंप्रेस्ड होते हैं, यार किसी की टेंशन नहीं, लॉस प्रॉफिट का टेंशन नहीं, बस नौकरी करो 9 से 5 और आराम से जिंदगी बिताओ। और कोई बिजनेस करते हुआ दिखता है आपको तो आप सोचते हो, यार नौकरी में क्या रखा है, बिजनेस करो। और खुद का बिजनेस मानता नहीं। मतलब आप जिसको भी देखते हैं ना तो उसके जैसा बनने का आप सोचते रहते हैं, और जब आप उसके जैसा बनने का सोचते आप भूल जाते हो आपको क्या बनना है। सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। आप जिसको भी देखते हैं अराउंड, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। आप सोचते हैं, यार उसकी जिंदगी बहुत इजी है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो उसके लाइफ में बहुत हैप्पी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, बाइक है, हर चीज उसके पास है, वो कितना खुश है। यार मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा दिखना चाहता हूँ, मैं उसके जैसे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं उसके जैसे गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। हम ये सोचते हैं उसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, और उसके जैसा बनना चाहने में हम जो चाहते हैं, जो हमारी विश है, जो हमारी इंटेंशन है, हम उसको भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है हमें चाहिए क्या, हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, हमें क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और जब हम ये भूलते हैं, रैंडमली ये सोचते हैं वो सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होता है और हमारे अराउंड कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन एक मैनिफेस्ट करता है। तो हम बोलते हैं, यार मैं बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, धंधा करूँ, नौकरी करूँ, जॉब करूँ, कहीं हार्ड वर्क करूँ। मतलब हम ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हम ऐसे सिचुएशन में घुसते हैं ना तो बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, दूसरे के जैसा बनना ये सोचो मत। हमें क्या बनना है इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमें क्या चाहिए इस पर हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अद्भुत, पावरफुल, अल्टीमेट टेक्निक के बारे में। और वो टेक्निक कब करनी है, कैसे करनी है और कितने दिन में वर्क करेंगी, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। टेक्निक ऐसी दोस्तों, जब भी हम सोने बेड पर जाते हैं, ओके, नाइट में जब हमारा बेड टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, जब हम सोने जाते हैं उस टाइम को टेक्निक को करना है। और जब हम लेटते हैं, ओके, सीधा जब लेटते हैं आंख बंद करना है, 2-3 गहरी सांस लेना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। 2-3 गहरी सांस लेना है, पहले सांसों पर हमें फोकस करना है, ओके। कम से कम 10 इनहेल एक्सहेल आपको सांसें करनी है। इनहेल करना है, एक्सहेल करना है नॉर्मली, और सांसों पर फोकस करना है, ओके।
10 टाइम, कम से कम 10 टाइम आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। और जब आप सांसों पर फोकस करते हो डीप ब्रीथिंग के साथ, तो अपनी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, ना के बराबर होता है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तब। और डीप ब्रीथिंग के बाद आपको गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस, गहरी सांस अंदर खींचनी है, आंख बंद करके खींचनी है, खींचनी है, बाहर छोड़नी नहीं है, बस खींचनी है। रोवा रोवा अंदर कांपने लगे, आपकी सांस को लेकर कांपने लगे, ऐसे डीप ब्रीथिंग लेनी है अंदर। और सांस को रुकाना है, रुकाना है, सांस को बाहर फेंकना नहीं है, बस रुकाना है, बहुत देर तक रुकाना है, जब तक आपका ब्रेन, आपका रुआ रुआ ये ना कहे कि भाई आप सांस को बाहर फेंको। बस सांस को अंदर डाल के रखना है। आप जितना देर आपकी सांस को अंदर दबा कर रखोगे, आपकी जितनी कैपेसिटी है सांस को अंदर दबा कर रखने की, उतना टाइम आपको रखना है। रुआ रुआ कांपने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मर जाऊंगा मैं, तब तक भी आपको सांस को रोकना है। और जब आपको लग रहा है मैं मरने वाला हूं, तब आपको अपनी विश को दोहराना है। देखो दोस्तों, टफ है, बहुत टफ है। ये टेक्निक अल्टीमेट टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इसके आगे टेक्निक ही नहीं है। आपने सांसों को अपने अंदर दबा कर रखा है, और जब तक उसको दबा कर रखना है तब तक आपका शरीर का एक एक कण ये ना कहे कि छोड़ दो, मर जाऊंगा मैं, छोड़ दो, दबा कर रखो। और जब आपको लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तब आपकी विश को आपको दोहराना है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम कॉन्शियसली लेते हैं, बराबर। सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हम कॉन्शियसली छोड़ते हैं, ये तो नॉर्मली है, ये तो हमारा डेली रूटीन है। बट जब हम सांस को अंदर डालते हैं और बाहर नहीं निकालते, तो कॉन्शियस माइंड बोलता है निकालो निकालो। जब तक वो बोलता है ना निकालने का नहीं, जब तक वो ट्राई करेगा निकालने की, छोड़ो बाहर सांस को, छोड़ो, हर एक कण बोलता है छोड़ो, नहीं निकाला। और जब हम अंदर दबाकर बहुत रखते हैं, और जब हम ऐसा सोचते हैं कि अब मेरी जान जाएगी, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपके उस विचारों पर प्रबल विचार करता है। दोस्तों बहुत डीप है, बहुत डीप ज्ञान है, बहुत डीप। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड कहता है तो मरने वाला है, सांस को छोड़, तब आपको अपनी विश को दोहराना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तब आपसे बात कर रहा होता है, तब वो आपसे अटैच्ड होता है, तब आप उस विश को विजुअलाइज भी कर सकते हो और मन ही मन में दोहरा भी सकते हो, दोहरा भी सकते हो। दोस्तों ये ज्ञान ना बहुत डीप है, बहुत डीप है। ये तो हो गया सांस को अंदर लेना। और जब हम बाहर भी छोड़ते हैं ना सांस, तो फुल सांस छोड़नी, पूरी सांस को बाहर डाल दो, सारे फेफड़ों से निकाल दो, पेट से सांस बाहर निकालो, हर जगह से सांस को बाहर 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 बाहर, और रोक दो, स्टॉप कर दो। और जब आप उस सांस को बाहर निकाल कर स्टॉप करते हो, रुकाते हो, तब अंदर लेने के लिए रोआ रोआ कांपने लगता है। हर चीज बोलती है सांस अंदर चाहिए, सांस चाहिए, सांस चाहिए, हर चीज। बट तब तक आपको सांस अंदर नहीं लेनी जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ये ना कहे तू मर जाएगा, सांस ले। देखो दोस्तों, जब भी हम बाहर छोड़ते हैं ना पूरी सांस और दबा कर रखते हैं ना, तो रुआ रुआ कांपने लगता है सांस के लिए, सांसों के लिए रुआ रुआ कांपने लगता है। क्योंकि हमारा जीवन डिपेंड है सांसों पर। जब हम सांस को बाहर डालकर ब्लॉक करते हैं, बाहर छोड़कर स्टॉप करते हैं, तो सांसों को अंदर लेने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी हद तक। क्योंकि वो हमारे लाइफ का सवाल होता है, क्योंकि वहां पर हमारी लाइफ एंड भी हो सकती है।
तो पूरी सांसों को बाहर छोड़ना है। जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव ना हो जाए, आपसे कनेक्ट ना हो जाए, तब सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अब तू मर जाएगा। कॉन्शियस माइंड तो आपको बोल बोल के थक कर निकल जाता है। जब एंड तक, जब बहुत अंदर का रुआ रुआ कांपने लगता है, हर चीज सांस मांगती है, अंदर फेफड़े सांस मांगते हैं, ब्लड सांस मांगता है, हवा मांगता है, हर अंदर की चीज हवा मांगती है, तब भी आपको हवा अंदर नहीं देनी है। ध्यान से सुनना, तब भी नहीं देनी है। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तुम मर जाएगा, तब आपको अपनी विश को इनवर्डली दोहराना है या विजुअलाइज करना है। दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही डीप टेक्निक है दोस्तों। मुझे लगता है मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूं या नहीं, बट इतना ध्यान रखना है, सांसों को अंदर लेके दबा कर रखना है जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये ना कहे साले तू मर जाएगा, सांस ले। और जब वो कहेगा तू मर जाएगा, तब आपको आपकी विश को दोहराना है, विजुअलाइज करना है। और जब भी आप अपने सांसों को बाहर फेंकते हैं, तब भी आपको लॉक करके रखना है, सांस को स्टॉप करके रखना है। तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये कहेगा कि साले मर जाएगा, सांस ले, तब भी आपको सांस नहीं लेनी है। जब तक आप अपनी विश को नहीं दोहराते, विजुअलाइज नहीं करते, तब तक आपको सांस अंदर नहीं लेनी है। ओके, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, थोड़ा सा रैंडमली समझा रहा हूँ और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और इसके आगे टेक्निक ही नहीं दोस्तों, आगे टेक्निक नहीं है, अल्टीमेट टेक्निक है, एंड टेक्निक है ये इस कायनात की। इसके आगे कोई टेक्निक नहीं है। ये तो वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग, 369 13 सेकंड, ये तो नॉर्मल टेक्निक्स है। ये टेक्निक करने के लिए जिगरा भी लगता है, क्योंकि आप क्या करोगे, सांस अंदर लोगे, अरे मुझसे नहीं होगा यार, मैं तो छोड़ रहा हूं, सुन लिया कॉन्शियस माइंड की, छोड़ दिया, बाहर भी छोड़ दिया, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, मर जाऊंगा मैं, तो अंदर ले रहा हूं। मतलब ऐसे लोगों की विश सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी नहीं। देखो दोस्तों, जब हम सांसों का अंदर दबा कर रखते हैं ना, तो रुआ रुआ कांपने लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि मर जाऊंगा। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करता है। बाहर भी फेंकते हो आपके सांस को, लॉक करके रखते हो, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि तू मर जाएगा। वो आपसे बात करता है, और वो जब बात करता है तो आपको अपनी विश उसको बतानी है, मुझे ये चाहिए, ये मुझे मेरे पास है, बस आपको ये दोहराना है। देखो दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही काम करती है, लाजवाब टेक्निक है। और शायद आपने इसके पहले पढ़ी होगी, किसी से सुनी होगी, और सच में ये टेक्निक काम करने वाली है। मैं यूज करता था पहले, और बहुत हार्ड टेक्निक है, और अभी भी मैं ये टेक्निक फॉलो करता हूं। बहुत हार्ड टेक्निक है, बट ये लाइफ चेंजिंग टेक्निक है दोस्तों कोई भी चीज ना इजीली नहीं मिलती है, उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। इजीली सबकॉन्शियस माइंड में विश नहीं जाती है, जो भी हमको पाना है ना, वो इजी नहीं मिलता है दोस्तों। इजी कब होता है, जब हमारी विश सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तब वो चीज इजी होने लगती है। तब तक वो टफ है, जब तक आपकी विश सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती। और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद हर चीज ऑटोमेटिकली होने लगती है। ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपसे काम करवाता है, ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपसे वो लोग जुड़वाता है जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं, आपके सपने को पूरा करने के लिए वो हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों से वो हमें जुड़ाता है जिससे हम हमारे सपने साकार कर सकते हैं। ऐसे काम भी वो हमसे करवाता है जिससे हम हमारे सपने साकार कर सकते हैं। वो करवाता है, हमें नहीं करना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड वो काम खुद करता है, हम सांस लेते नहीं, सबकॉन्शियस माइंड लेता है ना। हमारे अंदर जो हम खाते हैं, उसका जो ब्लड बनता है, उसका जो गार्बेज साइड में होता है, मतलब हमारे अंदर कितने सारे प्रक्रिया चालू है, कितने सारे मशीन हमारे अंदर चालू है, तो हम चलाते हैं क्या? नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए है ना। हमने कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया जब हम पानी पीते हैं यूरिन कैसे बनता है, नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए है। बड़े बड़े काम करने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब वो हमें जिंदा रख सकता है तो हमारी विश भी मैनिफेस्ट कर सकता है। उसके लिए छोटी उंगली उठाने के बराबर है वो। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी कहा है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए छोटी बड़ी चीज नहीं होती है। 1 रुपया भी उतना ले उसके लिए जितनी 10 करोड़ है। मतलब छोटा बड़ा में फर्क नहीं समझता वो,
पैसे तो उसके कागज के बराबर है। तो हर कोई विश उसके लिए समान है, चाहे वो कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो। बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आप उसको कैसा फीड करते हैं, आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। तो हर चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली होने लगती है, आपको कुछ करने नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे यार ये तो झूठ बोल रहा है, हाथ पांव हिलाना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कुछ मत करो, वो करवाता है। जग मार के आप जाओगे, आपको जो करना है, आपको जो पाना है, उसके लिए आप कुछ भी करोगे। धूप में 24 घंटे काम करोगे, और आप करोगे ही करोगे। और बोलेगे यार मैं तो नहीं चाहता था फिर भी किया, पता नहीं कैसे गया। अरे भाई, सबकॉन्शियस माइंड ने आपको उसके लिए अलर्ट किया, उसके लिए आपको जागरूक किया, और वो काम आपसे करवा रहा है। आपकी विश मैनिफेस्ट करने के लिए वो रेडी है, और बस आपको मांगना है। ओके। और मांगने का तरीका मैंने तो आपको बताया, और जब ये तरीका आप यूज करेंगे, ये मेथड आप अपने लाइफ में यूज करोगे, तो डेफिनेटली दोस्तों 101% आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत टफ टेक्निक है, पता नहीं कितने लोग फॉलो करेंगे, बट जितने भी लोग फॉलो करेंगे ना, सच में मैं उनको गारंटी देता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली उनको कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको 8 दिन में आपकी लाइफ बदलती दिख जाएगी, और बदलेगी दोस्तों, मैं आपको ये लिख के देता हूँ। टेक्निक बहुत टफ है, हमारे सांसों को दबा कर रखना जोक नहीं है, सांसों को बाहर लॉक करना जोक नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ डिपेंड होती है सांसों पर, और वही हम अंदर नहीं लेंगे या बाहर नहीं छोड़ेंगे तो हम मर जाएंगे। और जब हम मरने के उस स्थान पर, उस लेवल पर होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आगे आता है। ये सबसे बेस्ट वे है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का। इससे अच्छा वे नहीं है, इससे बेहतरीन वे नहीं है। ये टेक्निक काम करती है, काम करती है, बस काम करती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल टेक्निक के साथ, एक पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।